हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, शायद यूट्यूब की दुनिया में किसी ने भी ऐसी रेसिपी शेयर नहीं की होगी। आज मैं अलबेक फ़िश बनाना सिखाने लगी हूँ। बहुत झटपट और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का और बहुत ही मज़ेदार तैयार होती है। इसको बनाने के लिए हमने 3 kg फ़िश ली है और इसकी स्किन बाज़ार से अलग करवा ली है। अगर बाज़ार से आपने अलग नहीं करवानी फ़िश तो घर में भी स्किन अलग करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको आपने क्या करना है कि 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है और 2 घंटे के बाद अपने एक साइड पे कट लगाना है और हाथ की मदद से खींच के खाल उतार देनी है। झटपट से खाल उतर जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से और मिनटों में उतरती है। इसको धोने का तरीका ये है, 1 टेबल स्पून भर के इसमें अजवाइन शामिल करें। नींबू का रस आपने इसमें शामिल करना है 4 टेबल स्पून या 4 अदद नींबू का जूस ले लेना है, वो भी इतना ही बनता है। अब आपने इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करना है। 6 टेबलस्पून भर के लहसुन पेस्ट है। लहसुन को हमने छिलको समेत ही ग्राइंड किया है, आप भी छिलको समेत ही ग्राइंड कीजिएगा और पेस्ट बना लीजिएगा। ये इसमें शामिल करना है आपने। ये धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून, ये भी इसमें शामिल कर दें। 4 अदद चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी और इससे क्या होता है, इस तरीके से फ़िश जो धोई जाती है उसमें बिसैन बिल्कुल नहीं आती, यानी कि फ़िश में जो स्मेल होती है वो तमाम स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये 4 अदद चीज़ें शामिल करके आपने मिक्स करना है। फ़िश को अच्छे तरीके से मिक्स करें। इतना मिक्स करना है कि जो मसाला जो है वो फ़िश पे अच्छे तरीके से लग जाए और फिर आपने इसको रेस्ट देना है। तकरीबन 2 घंटे के लिए आपने इसको रेस्ट देना है। ये मसाला लगाने के बाद 2 घंटे रेस्ट देना ज़रूरी है। 2 घंटे के लिए इसको रख दें और फिर उसके बाद आप इसको वॉश करें पानी की मदद से और फिर आप एक स्ट्रेनर में रख दें ताकि तमाम पानी नीचे चढ़ जाए। मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। 2 घंटे के बाद फ़िश जो है हमने वॉश करी, एक स्ट्रेनर में रख दी। देखिए कितनी साफ़ सुथरी फ़िश तैयार हो गई है और इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो फ़िश में एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो इस तरीके से धोने से ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़िश रेडी होती है। इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, आप ट्राई करेंगे बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा आपको। 5 टेबल स्पून आपने चिली सॉस लेना है, 5 टेबल स्पून ही आपने हॉट सॉस लेना है और 4 टेबल स्पून आपने सोया सॉस लेना है और 4 टेबल स्पून ही आपने मस्टर्ड पाउडर लेना है। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर लेना है और 4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर या लाल मिर्च का पाउडर लेना है आपने। तमाम मसाला एक बाउल में शामिल कर दें। ये मसाला जो है वो काफ़ी है, 3 kg की फ़िश के लिए काफ़ी है। एक चटपटी सी फ़िश तैयार होगी इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। तमाम मसाला शामिल करना है आपने बाउल में, एक यकजान करना है। हॉट सॉस तो इसमें इतना ज़बरदस्त जायका लेके आती है कि लाजवाब फ़िश तैयार होती है। इंशाल्लाह आप रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तमाम घर वाले आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे और जो भी आपके हाथ की बनी हुई फ़िश खाएगा वो आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा इंशाल्लाह। अब आपने क्या करना है, तमाम मसाला थोड़ा सा मिक्स करना है, हाथ की मदद से मिक्स कर लें। थोड़ा सा मिक्स करके आपने इसमें फ़िश शामिल करनी है। एक एक पीस करके आप इसमें फ़िश का शामिल करते जाएं और उसको मसाला लगाते जाएं। अगर आप तमाम शामिल कर देंगे तो सही तरीके से मसाला नहीं लगेगा। एक एक पीस करके शामिल करें। एक एक पीस करके मैंने शामिल किया, सब पे मसाला लगा लिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। इसको आपने 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है ताकि मसाला जो है वो इसमें अच्छी तरह चला जाए, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से दबा के आपने मिक्स नहीं करना क्योंकि फ़िश जो है वो नाजुक होती है और नाजुक होने की वजह से फ़िश टूट जाती है। फ़िश हमेशा देख के लिया करें कि फ़िश जो है वो फ्रेश हुआ करे, क्योंकि फ़िश फ्रेश होने की पहचान ये है कि उसके जो कनपड़े होते हैं वो नीचे से लाल होते हैं। अगर लाल नहीं है तो फ़िश फ्रेश नहीं है, इस बात का बहुत ध्यान रखा करें। फ़िश को मैरिनेट करके आपने 2 घंटे के लिए रखना है। 2 घंटे के लिए रख दें या ओवरनाइट के लिए भी आप रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, या आपको ज़्यादा जल्दी है तो फ़ौरन फ्राई कर लें। बेहतर यह है कि मसाला लगा के इसको थोड़ी सी देर रखा जाए। मसाला लगा के रखने से जितना भी टाइम गुजरता है मसाला इसके अंदर चला जाता है और फ़िश का जायका और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त हो जाता है। अब मैं आपको ब्रेडिंग करके दिखाती हूँ। ब्रेडिंग करने के लिए ये देखिए, हमने जो है फ़िश जो है वो सारी मैरिनेट हो चुकी है। ब्रेडिंग करने के लिए मैदा लिया है हमने, आधा किलो मैदा लिया है। आधा किलो मैदे में हम एक एक पीस करके ब्रेडिंग करेंगे। ये फ़िश है, चिकन नहीं है। इसको ब्रेडिंग करते टाइम आपने पानी बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ मैदा ही लगाना है और इस तरीके से लगाना है, आस्ता आस्ता लगाना है।
अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रम्स चाहिए तो जो मसाला इस बाउल में नीचे है वो दोबारा से इस पीस को लगाएं और दोबारा से मैदा लगा लें। लेकिन ये क्रम्स काफ़ी हैं इस फ़िश के ऊपर। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त से जो हैं वो क्रम्स तैयार होते हैं। आप आखिर तक ज़रूर इस रेसिपी को देखिएगा, क्योंकि जो इसको फ़िश को फ्राई करने का तरीका है ना वो ज़रा ट्रिकी है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से और बहुत ही अलग तरीके से इस फ़िश को फ्राई किया जाता है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे ना तो आपकी फ़िश अच्छी नहीं बनेगी। इंशाल्लाह जो मैं फ्राई करने का आपको तरीका बताने वाली हूँ ना, उस तरीके से आप जब इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से बाकायदा एक जमें निकलेंगी। बहुत ज़बरदस्त सी फ़िश रेडी होगी इंशाल्लाह। एक एक पीस को आपने ब्रेडिंग करनी है इस तरीके से। तमाम पीसीस जो हैं वो ब्रेडिंग हो चुके हैं। देखें कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई कर लें। अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बहुत ट्रिकी है फ्राई करना। अब आपने क्या करना है कि कुकिंग ऑयल जो है वो प्री हीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नॉर्मल प्री हीट करना है और फिर इसके अंदर फ़िश के पीस शामिल करने हैं। अब आप चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और फ़िश के पीस शामिल करें। 4 अदद पीस मैं इसमें शामिल करूंगी। अब चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको 3 मिनट तक पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, बल्कि फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है। और 3 मिनट के बाद ही आपने इसको थोड़ा सा टच करना है, थोड़ा सा हिलाना है और बस ये 2 मिनट तक ऐसे रहने दें। दो मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तमाम पीसेस की साइड चेंज कर दें बहुत ध्यान से। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार अलबेक फ़िश रेडी होगी। आप ये तरीका देख लें फ़िश को फ्राई करने का कि किस तरीके से फ़िश फ्राई करनी है। अब आपने इसको कवर कर देना है, किसी ढक्कन की मदद से इसको कवर कर दें और मज़ीद 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएं। मीडियम फ्लेम भी थोड़ा सा लो ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। 5 मिनट गुजर गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के फ़िशों के पीस हो गए हैं। देखिए अब इसको फिर हम चेंज करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे दोबारा से। अगर आपने इसको खोल के पकाया और ढक के नहीं पकाया तो फिश जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसकी जमें नहीं बनेंगी और ये जो मैदा है इसका कलर डार्क हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। आप इसको दोबारा कवर कर दें। 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर करें इसकी साइड चेंज करके और 5 मिनट तक दोबारा इसको कवर करके पकाएं। 5 मिनट गुजर चुके हैं और फ़िश रेडी हो चुकी है, अलबेक फ़िश। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इतनी मज़ेदार फ़िश तैयार होगी कि आप भी ख़ुद अपनी तारीफ़ करेंगे। इस तरीके से आपने तमाम फ़िश जो है वो फ्राई कर लेनी है और फ्राई करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है आपने उस तरीके को ही फॉलो करना है, वरना अगर आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे जो फ़िश जो है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। इस तरीके से फ्राई करने से बहुत अच्छे क्रम्स बनते हैं। देखें क्रम्स जो हैं कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बने हैं। अगर आप ज़्यादा क्रम्स चाहते हैं तो जो मैंने आपको ज़्यादा क्रम्स बनाने का तरीका बताया है उस तरीके से आप फ्राई कर लीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी आपके पास पहुंच जाए। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हुई है, यही इसकी असल रेसिपी है। इंशाल्लाह ये आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देने वाली है। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।